हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि वीरे के जो भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग वीरे को नया नया अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये इस चीज़ में हेल्प करेगा कि आपका जो मिरर का जो मटेरियल है वो बहुत इजी वे में और बहुत ही तरीके से 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग कैसे बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक प्रॉपर वे में एक सेटअप बना के रखा हुआ है, जिसको मैं अभी आपको एक रेंडर निकाल के दिखा देती हूँ कि जब आपको मिरर बनाना होता है तो मिरर एक्चुअल में वीरे के अंदर कैसा दिखाई देता है जब आप अपनी ड्राइंग्स को रेंडर करते हो। और आप जब प्रॉपर्टीज़ को बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे तरीके से उसको बना के रखते हो, तो आपका जो मिरर है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वीरे हो गया, गोल्ड और सिल्वर के मटेरियल्स हो गए। गोल्ड और सिल्वर के मटेरियल्स मैंने ऑलरेडी पहले से इसमें बना के रखे हुए हैं, उस वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। मिरर भी उसमें पहले बना हुआ है, मगर दिस इज़ द 3 ईजी स्टेप टू मेक मिरर सो ईजीली। ठीक है, तो ये जो है मिरर आपको दिखाई दे रहा है, ये किस तरीके से बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सपोज कि ये एक फ्लैट मिरर था, फ्लैट ऑब्जेक्ट है सामने। आपने इस सामने वाले ऑब्जेक्ट को एक मिरर में कन्वर्ट करना है। वो आपका रूम का मिरर हो सकता है, वो आपके बाथरूम का मिरर हो सकता है, बेसिकली कहीं का भी मिरर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप जब नॉर्मली आप लोग किसी भी वीरे को आप यूज़ करते हो तो आपका जो वीरे की जो सेटिंग है वो आपको करनी पड़ती है आपको वीरे में स्टैंडर्ड पे जाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड से, अच्छा जो लोग हायर वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, चीज़ें चेंज हो सकती है, बट आपको जनरली जो काम करना है वो आपको मटेरियल के अंदर वीरे मटेरियल आप इसमें आ जाओगे, ताकि आपके जो पैरामीटर्स हैं, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो आपके वीरे के आ जाए। तो जब बेसिक पैरामीटर्स आपके वीरे के आ जाएंगे तो डिफ्यूज़ का मिरर का एक्चुअली कोई कलर नहीं होता है, मिरर इज जस्ट ओपेक। अगर आपको मतलब फिर आप वो भी कर सकते हो कि आप उसको 0 पे ले जाओ, या फिर आप उसको प्रॉपरली 255 पे कर लो। 255 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब है पूरा ब्लैक होना किसी भी चीज़ का, और 255 का मतलब है पूरा वाइट होना किसी भी चीज़ का। आप इसको कैसे भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल मैं इसको हमेशा वाइट में रखती हूँ। वाइट में रखने के बाद आप इसका बैकग्राउंड आप लोग ऑन कर लो, ताकि आप देख पाओ कि आपका मिरर किस तरह बन रहा है। मिरर का जो प्रॉपर्टी है, इट्स फुल्ली रिफ्लेक्शन, है ना। सबसे ज़्यादा उसमें क्या चीज़ होती है कि मिरर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपका प्रॉपर रिफ्लेक्शन आपको देता है। तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को लेके आप पूरा 255 में काउंट कर लेंगे। पूरा का पूरा जब ये 255 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके बाद आपने ज़्यादा काम नहीं करना। आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जो फ्रैक्शनल रिफ्लेक्शन की जो चीज़ है, आपको इसको टिक से हटा देना है। बिकॉज फ्रैक्शनल रिफ्लेक्शन अगर ऑन रहेगा तो वो आपको आपकी प्रॉपर्टी की रिफ्लेक्शन देता है, चाहे वो मैट फिनिश की हो चाहे वो हाई ग्लॉस की हो। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपने इस टिक को बस हटा देना है। एंड दिस इज़ योर मिरर जो आपका रेडी है। आप यहाँ पर रीनेम कर लो कि आपका मिरर है। मिरर करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करो, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। आप इसके ऊपर मटेरियल को ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद जब आप इसका रेंडर निकाल के देखोगे तो ये आपका मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी स्टेप है आपका काम करने के लिए। अगर आपको मिरर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन 3 चीज़ों से आप अपना मिरर को बहुत ईजिली बना सकते हो। रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज़ को, रिफ्लेक्शन को और फ्रैक्शनल रिफ्लेक्शन, ये 3 ही चीज़ हैं जिससे आपका मिरर बहुत ही ईजिली बन जाता है। और बहुत ज़्यादा इधर उधर करके सेटिंग्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन चीज़ों को बनाने के लिए। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने गोल्ड, सिल्वर और मेटल का भी वीडियो दे दूंगी। इन केस अगर आपको उन चीज़ों में भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप उस वीडियो को भी चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू।